हर चुनाव में इनके बस्तियों में, इनके घरों में शराब पहुंच जाता है, पैसे पहुंच जाते हैं। नेताओं ने दौड़ भाग करके सिर्फ वोटर आईडी जरूर बना लिया है इनका बाकी कोई काम नहीं हुआ है। नेता नांगड़ाई से कहते हैं कि कच्ची बस्तियों में पट्टा दे देंगे तो हमारे को वोट नहीं मिलेगा। मेरा आदमी ये सरकार का दाना खा के भी नहीं मरा। वोट ये लेते फिर मना कर देते, फिर बाकी मना करके फिर बैठ जाते, उनको तो क्या कुर्सी मिल जाती। राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव में इस वक्त पूरी जो सियासत है वो हिंदू धर्म को लेकर हो रही है। कई लोग हिंदू धर्म के विरोध में हैं, कई लोग इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ लोग हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो 29 लाख की संख्या में हैं और लेकिन उनको वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम अधिकार उनको नहीं मिल रहे और उन्हीं अधिकारों की मांग को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आज 100 पंच पटेल आप दावा कर रहे हैं कि एकत्रित हुए, क्या मांग है? मांग ये है कि देश की आज़ादी के बाद से घुमंतू समाज में शामिल लगभग 54 जातियां, इसके अलावा गरीब वर्ग जो जयपुर के ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में और शहरों में झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रह रहे हैं और आज़ादी के बाद से रह रहे हैं, हर चुनाव में इनके बस्तियों में, इनके घरों में शराब पहुंच जाता है, पैसे पहुंच जाते हैं और वोट इनके लिए जाते हैं। इनको पता नहीं है क्यों वोट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और वो क्या करेंगे। जीतने के बाद कोई मुड़कर नहीं देखता है। ऐसी घुमंतू समाज में शामिल, गरीब वर्गों में शामिल लगभग 29 लाख लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हमें आश्चर्य होता है कि ये सारे हिंदू वर्ग में हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और राजा महाराजाओं के वंशज हैं, लेकिन इनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई दल नहीं है, न कांग्रेस, न बीजेपी, न आम आदमी पार्टी, न लोकदल। कौन से क्षेत्रों में बसे हुए हैं? आप दावा कर रहे हैं 29 लाख, क्या ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि 29 लाख हैं? 29 लाख से अधिक है। 29 लाख तो वो लोग हैं जिनके पास अभी मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है, पट्टे नहीं है। जयपुर ज़िले में 1 लाख लोग हैं। आप जयपुर शहर की बात करें तो गुजर की थड़ी के पास में जो 5000 लोग बसे हुए हैं और इसके अलावा आप मानसरोवर में 3-4 बस्तियां हैं, इसके अलावा राजा पार्क में जो बस्तियां हैं उसमें भी घुमंतू समाज के लोग काफ़ी हैं। सबके वोटर आईडी बने हुए हैं। वोटर आईडी सबने बना रखे हैं। नेताओं ने दौड़ भाग करके सिर्फ वोटर आईडी जरूर बना लिया है इनका बाकी कोई काम नहीं हुआ है। इनका पट्टे दिलाने के नाम पर जीरो है काम और नेता लोग ये कहते हैं कि इनको पट्टा नहीं दिया जा सकता क्योंकि चरागाह की भूमि में बसे हुए हैं। हमारा सवाल है, अशोक गहलोत सरकार ने 2021 में चरागाह भूमि में पट्टे देने के आदेश दिए, उस आदेश के 1 साल बाद स्टे आया, तो 1 साल तक आपने एक भी घुमंतू समाज को जो चरागाह भूमि में रह रहे थे पट्टे नहीं दिए। यानी आप इनको इंसान समझते ही नहीं हो, आपके लिए सिर्फ एक वोटर हैं। बिल्कुल। तो आप कहाँ से आई हैं, आप बताएं? मैं गुजर की थड़ी बाबा रामदेव नगर से, कच्ची बस्ती से। कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ पर? वहाँ 45 साल से रह रही। वोट दे रहे हैं हर बार? वोट दे रही। सुविधाएं क्या मिल रही है? सुविधाएं कुछ भी नहीं मिल रही। नेता नांगड़ाई से कहते हैं कि कच्ची बस्तियों में पट्टा दे देंगे तो हमारे को वोट नहीं मिलेगा, ऐसे पड़े रहो। तो फिर भी आप उनको हमारा बिजली खम्बा, रोड कुछ भी सुविधा नहीं है। ये वोट आईडी वो तो बना देता है। अच्छा। बच्चा का चुक 18-12 अब भी 18 साल से सबका बना लिया, वह मतलब की चीज़ तो बना देता है। और ये दूसरी सुविधा कुछ भी नहीं है हमारे गुजर की थड़ी कच्ची बस्ती से। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड बनया हुआ है, सब बनया हुआ है। ये 20-25 साल से तो हमारा राशन कार्ड से अनाज भी नहीं मिलता। अच्छा। मेरा आदमी भी ऐसे बोला कि तेरे को नेतागिरी करता, ये 20-25 साल हो गया, मेरा आदमी ये सरकार का दाना खा के भी नहीं मरा। हाँ, तो मैं अब ये सरकार मेरे ऐसे क्या काम किया? हमारे तो ये हलीन जी है बेचारा, ये ये मले हमारे तो भगवान का जोड़ा का। ये पूरे आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं हमारे को पट्टा भी चाहिए और बिजली भी चाहिए, रोड भी, हमारी कुछ भी इज्जत नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? भोजपुरा, दूदू जिला। कब से रह रहे हैं वहाँ पे? हमको हो गया सर 30-35 साल हो गए। कुछ भी नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पट्टे नहीं है। तो वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। अच्छा। कुछ भी सुविधा नहीं है, वहाँ जाते हैं तो धमका के बेच देते हैं वापस कि कुछ भी नहीं है। कौन धमका के बेचता है? सरपंच, सेक्रेटरी, ये धमका के बेच देते हैं। तो जब वो चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं तब
कुछ नहीं कह रहे आप उनको? कुछ भी नहीं कह रहे। फिर तो सर हाथ जोड़ते, हम करेंगे तुम्हारा काम, फिर काम वोट ले लेते फिर मना कर देते, फिर बाकी मना करके फिर बैठ जाते। उनको तो क्या कुर्सी मिल जाती है, हम फिर वैसे के वैसे रह जाते। आप कहाँ से आई है माता जी? माधुराजपुरा फागी तहसील। कितने सालों से रह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ 50-60 साल हो गए सर। और कहाँ पर रह रहे हैं? कोई मकान है या खुले मकान में? भी है, छोटा मोटा मकान भी बना रखे हैं, तरपाल भी है, टपरियाँ खुद हैं। की जमीन है कि चारा? खुद की जमीन नहीं है, चरा का मेरे। तो अब लोग क्या कहते हैं वहाँ से हटाने की ऐसे बात? कहते हैं रोड पर रह रहे, रोड पर तो रहने ही नहीं देते सर, अच्छा, हटा रहे। काम क्या करते हैं आप लोग? काम तो ही करते, मजदूरी करते, सोना बाटा मजदूरी। आप कहाँ से हैं? भोजपुरा अच्छा, भोजपुरा गांव है, तहसील फागी है। तो आप लोग काम क्या करते हैं वहाँ पे? हम तो सर मजदूरी का काम करते हैं, गाड़ियाँ लोहार है, लोहा का काम करते हैं। हमारा जो कसब है वो काम करते हैं, बनाते हैं कुछ, वो काम करते हैं। सर हमारे तो सालों से यही काम करते हुए आ रहे हैं। सालों से हमारे बुजुर्ग पहले से यही काम करते हुए हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो हमारा कसब है वो तो करते रहेंगे सर। पट्टा पानी लाइट कुछ भी नहीं दे रहा सर, कोई सुनाई नहीं है मेरे। अब चाहते क्या हैं आप? क्या चाहते हैं? हम ऐसे चाहते हैं हमारे को रोड पे जगह दी जाए, जो हम रोड पे रह रहे हैं वहाँ पे जगह दी जाए। हमारे लाइट चाहिए, पट्टा चाहिए, पानी चाहिए और कुछ नहीं न चाहिए। तो ये वो लोग हैं जो आज़ादी के पहले से घुमंतू के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं, इस आस में, इस उम्मीद में कि सरकार की नज़र उनके ऊपर पड़ेगी, ध्यान उनके ऊपर पड़ेगा और उनको जो मूल अधिकार हैं, रहने की जो व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो सरकार करेगी। लेकिन अब जब चुनाव भी आ गए हैं, चुनाव में लोग और नेता वोट मांगने भी आ रहे हैं, लेकिन इनके अधिकारों के ऊपर, इनकी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ऐसे में ये तमाम 29 लाख होने का ये लोग दावा कर रहे हैं। 100 पंच पटेल भी इनके यहाँ पर मौजूद हैं और इस बार इन्होंने सरकार को ये चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर, उनके अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ा कदम ये उठा सकने की स्थिति में है। धन्यवाद।